कभी कभी लगता है मुझे खुद नहीं पता ये एक नई शुरुआत है या एक और नई कोशिश फिर से शुरू करने की। Maybe because I have failed so many times already and restarted too that even my heart smiles a little when I say this time it will be different. या फिर शायद बस यही स्टार्ट ओवर का मतलब होता है। To believe again in yourself even when it hurts, तब भी जब आपके साथ खड़े होने के लिए, आपका सहारा बनने के लिए आपके सिवा और कोई नहीं होता। कुछ महीनों में 30 की हो जाऊंगी। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है, कई बार कुछ लोग और कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज। But there was also a phase in my life when I found what I loved the most and suddenly overnight I just quit it. Have you ever felt like quitting something you love because something was just not working out? Like no matter how hard you tried, it didn't feel enough. This was me exactly 1.5 years ago. जो भी प्लान किया ज़िंदगी उसके अकॉर्डिंग चली ही नहीं. After dedicating 2 years to my first YouTube channel while managing a demanding full-time corporate job, I discovered something I truly love about myself: sharing my voice and creating videos. But I had to stop. मैं रुकना नहीं चाहती थी. वो पॉज इंटेंशनल नहीं था. पिछले साल my mental and physical health needed attention, and stepping back became necessary for not only my well-being but for my survival, for basic functioning. तो हाँ, ये मेरी अब एक और दूसरी शुरुआत है शुरू से शुरू करने की, एक और दूसरी कोशिश. A restart to a new chapter in my life. एक ऐसा फेज जहाँ ज़िंदगी में मुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना. थोड़ा लेट तो हूँ इस रीस्टार्ट के लिए at the age of 29, लेकिन देर नहीं हुई है. To rewind a little, from my early to mid-20s मैं घिरी हुई थी, कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस में तो कभी सोसाइटी के प्रेशर में. ये वही टाइम था जब मैं इंटरनली भी काफ़ी कंफ्यूज्ड स्टेट में थी, स्पेशली करियर कन्फ्यूजन. जब बड़ी हो रही थी तो बोला जाता था थोड़ा बहुत पढ़ लो और शादी करके इस घर से जाओ. जो भी आगे करना हो वो अपने न्यू लाइफ में हस्बैंड के साथ करना. यही सिखाया जाता है ना बेटियों को. काश बेटियों को ये सिखाया जाए कि खूब पढ़ो लिखो, करियर बनाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, खुद के पैसे कमाओ, मेहनत करो और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो शादी करना. पर नहीं, इसका एकदम ऑपोजिट सिखाया जाता है. मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी जब घर के हालात मुश्किल होते गए. काम करना शुरू किया, जिम्मेदारियां उठाई और घरदारी में लग गई. कब 10 साल बीत गए मुझे नहीं पता चला. घर के रिश्ते संभालते संभालते कब अपने अंदर टूट गई और खुद को कहाँ खो बैठी ये भी मुझे याद नहीं है. अब जब जूम आउट करके देखती हूँ तो लगता है कि आई वॉज टिकिंग ऑफ बॉक्सेस ऑन एवरीवन एल्सेस चेकलिस्ट. और इस दौरान मैं स्टक, अनइंस्पायर्ड महसूस किया करती थी और कॉन्स्टेंटली अपने आप से सवाल भी पूछा करती थी. इज दिस इट? इज दिस वॉट आई एम सपोज टू फील लाइक? मैं हमेशा सोचा करती थी कि 30 की उम्र तक तो मैं ज़िंदगी फिगर आउट कर ही लूँगी. यू नो, वही स्टैंडर्ड चीज़ें जिनके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई, शादी और फिर बच्चे. लेकिन ज़िंदगी आपके हिसाब से कहाँ चलती है. मैं अब लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पर हूँ, ऐसे मोड़ पर हूँ जहाँ फाइनली आई फील लाइक द मेन कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी. क्योंकि 1000 गलतियों और कोशिशों के बाद आई एम नाउ एट अ पॉइंट वेयर आई फाइनली डिसाइडेड टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, टू स्टॉप लिविंग एज पर अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस एंड स्टार्ट लिविंग फॉर माई सेल्फ. 2025 के एक डार्क फेज के बाद आई हैव रियलाइज्ड दैट स्मॉल विन्स मैटर जस्ट एज मच. Whether it's about following my boring average daily routine as a homebody, working from home, or trying to being disciplined and showing up for myself at the gym and finally saying no to things that don't make me happy any longer. ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अब सेलिब्रेट करना चाहती हूँ. जिम अगर कंटिन्यूसली 1 महीना चली जाऊँ तो बस लगता है इस महीने मैंने कुछ अचीव किया है. These are the things I want to be able to celebrate. Because I've decided to stop measuring my worth by society's timelines सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं अब 30 की होने वाली हूँ. जानती हूँ मैं बहुत लेट हूँ,
It's just right age for me. The perfect age to take the pen and start rewriting the story. मेरी शर्तों पर. क्योंकि ज़िंदगी कोई रेस तो नहीं है. तो हाँ, ये एक फिर से शुरू करने की दूसरी कोशिश है on my second YouTube channel. This channel, where I plan to document my second beginning. This channel is a space for honest conversations with you about the good, the bad, and the hilariously awkward parts of me trying to figure out my life in my 30s. चाहे वो अब मेरा डेली रूटीन में डिसिप्लिन होना हो, करियर चेंजेस हों, या फिर मेरी डीप इनसिक्योरिटी से डील करना हो, रेगुलरली थेरेपी लेना हो, और फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज़ इन रिलेशनशिप विद माई सेल्फ और अदर्स, और जस्ट लर्निंग how to adult without losing my sanity. I want to share it all with you because I believe in talking about things that people are generally afraid to talk about. क्योंकि बहुत दफ़ा हम जो असल में महसूस करते हैं उसे वैसे नहीं कह पाते जैसे कह देना चाहिए. मैं यहाँ किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं हूँ. I am here to connect with you. I am here to share my story with you. I am here to share my 30s with you, to let you know that if you have ever felt like you are not where you're supposed to be, you are not alone. You and I, we are just figuring it out, one messy step at a time.